साक्षात्कार को यथार्थ अर्थों में क्या कहेंगे? वास्तव में साक्षात्कार जो है वो हमारी आंतरिक स्थिति का है। जी जितनी हमारी आंतरिक स्थिति बनती जाती है जी जी उतना चेहरे से, हमारी दृष्टि से लोगों को अनुभव होता है। जी भक्ति मार्ग के अंदर साक्षात्कार का बहुत महत्व रहा है। कई भक्त, नौधा भक्त जो हुए हैं, जैसे मीरा हुई, तो मीरा ने भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए कि बहुत प्यार से, लगन से भक्ति की जी और उस भक्ति में उनको श्री कृष्ण के दर्शन हुए, बिल्कुल साक्षात्कार हुआ। तो परमात्मा भी हम सबको कहते हैं, बच्चे ऐसा समय आएगा जो आपको भी साक्षात्कार मूर्त बनना है। उसके लिए अपनी आंतरिक स्थिति को बहुत शक्तिशाली, प्योर बनाओ, शुद्ध बनाओ, क्योंकि साक्षात्कार के लिए लाइट की जरूरत होती है। अंधेरे में कोई चीज दिखाई नहीं देती जी। तो वो लाइट जो है वो है आत्मा के पवित्र विचारों की लाइट, प्योरिटी की लाइट। और जितना जितना विचार शुद्ध और पवित्र होते जाते हैं उतना ही हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को आत्मा का, परमात्मा का वो दिव्य साक्षात्कार हो सकता है। जी, बहुत सुंदर भाई साहब। इसी से संबंधित आज के महावाक्य हैं। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हैं। त्रिमूर्ति परमात्मा के बच्चे स्वयं भी त्रिमूर्ति हैं और परमात्मा भी त्रिमूर्ति है। जैसे परमात्मा त्रिमूर्ति है वैसे आप भी त्रिमूर्ति हो। त्रिमूर्ति तीन कर्तव्यों के आधार से परमात्मा को कहा गया है। जी। परमात्मा जब इस सृष्टि मंच पर अवतरित होते हैं तो तीन कर्तव्य करते हैं, इसलिए उनके यादगार प्रतिमा में भी तीन रेखाएं दिखाई गई हैं। तीन रेखाओं के बीच में एक बिंदु दिखाई गई है। कोई भी शिवलिंग की प्रतिमा देखेंगे जी। तो तीन रेखाएं और उस पर एक बिंदी। जी। तो परमात्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है, लेकिन जब इस सृष्टि मंच पर अवतरित होते हैं जी। तो तीन दिव्य आत्माओं को, जिनको हम देवता कहें, उनके माध्यम से वो तीन कर्तव्य करते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा का जब अवतरण होता है तो एक सूक्ष्म सृष्टि की, लाइट के सृष्टि की रचना करते हैं, जिसके अंदर तीन पुरियां दिखाई हैं। स्वयं परमात्मा ने ही ये ज्ञान दिया कि एक ब्रह्मापुरी है, एक विष्णुपुरी है, एक शंकरपुरी है। ब्रह्मा जो सृष्टि का रचयिता माना गया है, परमात्मा साकार में उस तन को अपना माध्यम बनाते हैं जी। उसमें प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा नई सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। जी। उनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म तन में लाइट का रूप देवता के रूप में दिखाया हुआ है। जी। उसके ऊपर विष्णुपुरी जो है वो सतयुग की जो स्थापना होती है, ब्रह्मा के द्वारा जो रचना होती, स्थापना होती, उसकी पालना का स्वरूप है विष्णु चतुर्भुज। जी। जिसके अंदर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का वो कंबाइंड रूप है। और उसके ऊपर तपस्वी स्वरूप शंकर का है, क्योंकि कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के लिए, आसुरी सृष्टि को समाप्त करने के लिए तपस्या की जरूरत है। तो ये तीन स्वरूप परमात्मा रच करके त्रिमूर्ति कार्य के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के स्वरूप से तीन कर्तव्य करते हैं। तो सब आज परमात्मा त्रिमूर्ति वंशी, त्रिमूर्ति बच्चों की तीन लाइट्स का साक्षात्कार। हाँ, तो परमात्मा तीनों देवों का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति है और उसके बच्चे हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। जी जी। क्योंकि यही तीन कर्तव्य हम सबको भी करने हैं। एक तो हम नई सृष्टि की रचना के लिए श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार रमण करते हैं, और साथ साथ जो हमारे आसुरी संस्कार हैं, बुरे विचार चलते हैं, उनका हम अपनी तपस्या के द्वारा नाश करते हैं, विनाश करते हैं, और अच्छे विचारों की फिर खुद ही पालना करते हैं। जी। तो ये तीनों कर्तव्य एक एक को हम सबको करना है, इसलिए हम त्रिमूर्ति वंशी तीन कर्तव्य के लिए निमित्त